हाय गाइस, टार्जन गेमिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हर बार की तरह ऑल्ड बेसिन इस बार भी आया हूँ तो इस घर के ही तरफ आया हूँ। जब भी मैं आता हूँ तो इस साइड में ही उतरता है, क्योंकि अगर बीच में उतरते हैं ना तो लौंडे एकदम इतने आके रश कर देते हैं, सीधे कौन किधर से मारते कुछ समझ में भी नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गन नहीं मिलता है। अगर साइड में उतरते हैं तो थोड़ा लुटने का और क्या संभलने का मौका मिल जाता है। हमको यहाँ पे लगभग तो सब कुछ मिल ही गया है, बस एक बेस्ट की कमी है, बस उसी की तलाश है। उसके बाद जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। लेकिन अभी तक हमको वेस्ट नहीं मिला है, तो वेस्ट खोजें। अब गाना गा के खोजें कि ऐसे खोजें। दोस्तों, पता नहीं बीच बीच में गाना गाने की हमको आदत है, बोलते बोलते गाना गा लेते हैं। पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। और आज सोच रहे हैं कि अपना म्यूजिक अपने क्षेत्रीय भाषा में स्टार्ट करें। तोरे से प्यार करूँ ना रानी रे, इतना दिन काहे सताले। स्कूल से अरे स्कूल से तो के चाहूँ ना रानी रे, कॉलेज में नैन लड़ा ले। दोस्तों, मुझे इस गाने को सुनने के बाद मुझे अपने कॉलेज या स्कूल के दिन याद आने लगते हैं, और अपने एक्स की भी। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो अपने एक्स को इतना चाहते थे कि पता नहीं उसके लिए क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन वो भाव ही नहीं देती थी। बट जब कॉलेज गए तो वो खुद आके हमको प्रपोज, यानी नहीं, मतलब बस नंबर लेके किसी से फ़ोन करके बस ऐसे स्टार्ट हो गया। फिर स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया। और ये सॉन्ग का बोलने का भी मतलब यही था कि हम तो तुम्हें स्कूल से ही चाहते थे, बट तुमने इतना तड़पाया ही क्यों, अगर तुम्हें भी हमसे प्यार था तो। अब थोड़ा मैच पे भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वेस्ट तो 1 का मिल ही गया है, तो सोचे अब लड़ लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही उधर नेट फेंका तो पीछे से कोई गोलियां बरसाने लगी हम पे। पीछे से काहे गोलियां मार रहे हो, सामने आके आओ हमारा। पर वो दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं, तो मैं सोचा कि जाके उनका पेटी उटू लूट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना कुछ था नहीं। एस्कारल शायद एस्कारल ऊपर में चल रहा था, किसी को एस्कारल से मारा तो उसके पेटी में एस्कारल लूटने के लिए जाने का सोच रहे थे। बोले खा पी लेते हैं यार, न तो पीछे से अगर 2-4 देंगे ना तो फिर से घुटनों पे ला देंगे। घुटनों पे नहीं, सीधा धुआं धुआं कर देंगे। और मैं पेटी लूटने के लिए दौड़ लगा दिए। बोले चलते हैं, हम पेटी लूट के आते हैं, क्या किया जाए। पीछे वाले बंदे को बाद में देख लेंगे, वो तो बगल वाले घर पे है। यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं 1 2 3 पेटी, मतलब मेरे नेट से 2 बंदे फटे, इसलिए मतलब। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बंदे थे इसने एक को फोड़ा था। देखते हैं वहाँ पे बंदे एकदम घर पे दिखते हैं कि अरे अच्छा लूट लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने सारे पेटियाँ लूट के सोचा पीछे वाले बंदे का देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं, वो तभी से इस घर से उस घर होके पूरा लूट मचा रहा है। बोले मचा ले लूट, जितना लूट मचाना हो तेरे को। अभी तेरा टाइम नहीं आया, लेकिन जब टाइम आएगा तो तेरे को भी लॉबी ठेल देंगे। और इधर से पता नहीं किसी का फुटप्रिंट रहा था। मैं तो डर जाता हूँ कहीं मुझ पर एकदम सीधा नेट उठ फेंक ना दे, अगर देख लिया है तो। फिर सोच रहा कि इसको मारूं कि उसको मारूं, समझ में नहीं आ रहा है कि पहले जाऊं तो अगर खड़ा होता हूं तो पीछे वाले मारेंगे और इधर वाले कहाँ पे हैं पता नहीं, बस इसका फुटप्रिंट ही आता है। अब बोले हमसे सोया नहीं जाता, अब उठ के लड़ाई किया जाए। और फाइनली देखते हैं वो लौंडा एकदम उठ बैठ कर रहा है। बोले अब ये मौका है, देखते हैं चौका लग जाए तब पीछे वाले को संभालेंगे। और चौका मारते मारते ये घुटनों पे शायद आ जाएंगे और ये नॉक हो जाते हैं। बोले हो गया, पीछे से बहुत गोलियां बरसाया था हम पे। बोले अब ये सबको देखा जाए, अभी ये सिंगल ही होंगे शायद अगर इसका टीममेट होगा तो। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये बोट भैया है एकदम गोलियां बरसाने के लिए। तभी से हमको डरा के रखे थे पीछे से कि बोट है, ये बंदे हैं। और इसके पास रहती है कि पर पता नहीं। बट आजकल हमें क्या कहते हैं, गन का कॉम्बिनेशन एस्कारल टॉमी हो या फिर M4 टॉमी हो या फिर AKM टॉमी हो फिर या M4, लेकिन मेरा पसंदीदा है क्या कहते हैं M4 है S12 के। लेकिन S12 के तो अभी मिला नहीं है, पर टॉमी से काम चला रहे हैं जैसे तैसे करके। इधर उधर पूरा दौड़ा रहे हैं इनको, क्योंकि हम तो खा पी के पूरा मस्त थे। लेकिन ये मिल ही नहीं। तब तक देखते हैं एक बोट आया तो बोले कि ये बोटवे को निपट लेते हैं। एकदम बोटवा सूत के मार रहा था। बोले का हो बोट भैया, एकदम प्रो कैसे बन जाते हो यार, कहाँ से सीख के आते हो ये सूत के मारना। ये तो हमको खुद नहीं आता अभी तक सो के मारना। बोट भैया पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं। ये बंदा कहाँ पे रहता है हमको कुछ भी पता नहीं चलता है। लग तो रहा है भाग जाता है, पर यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे गोलियाँ बरसाने लगती हैं। बोले बरसा ले बेटा, मेरे गोलियाँ में 50 बुलेट अटते हैं, अभी ठेल देंगे तेरे को। और मैंने फाइनली इनको ठेल दिया। फिर भी देखते हैं कि 1-2 गोलियों की आवाज़ आती है। बोले पक्का बॉट ही होगा, लेकिन मैं सीरियसली ले रहा था क्योंकि ये बॉट बंदे कुछ भी हो सकते। लेकिन ये बॉट था तो मैं एकदम सीधा जंप करके बोला बेटा तू सीधा लॉबी निकल बॉट भैया, अगले मैच में खेलना। और तब तक पीछे से और एक बॉट आ जाते हैं। बोले सारे बॉट यहीं आ गए हो क्या। बोले ठीक है, आज KD मेंटेन अच्छे से हो जाएगा।
पर मुझे डर था कहीं ये बॉट फायर दे के हमको बुला तो नहीं रहा था ना, लेकिन ये बॉट ही रहता है। बोले ले बेटा बॉट तू भी निकल, बहुत परेशान करते हो, जब लड़ते हैं तभी आते हो, जब खाली पीली रहेंगे ना तब आना एकदम किल दिलवाने के लिए, जब डैमेज रहेंगे तो बॉट भैया प्रकट हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ही नॉक होते हैं एकदम बॉट भैया प्रकट होंगे और सीधा एकदम मारने लगेंगे ठाएँ ठाएँ करके। अब एक तुरंत मार के ख़त्म भी नहीं करेगा, ऐसे मारेगा कि जैसे तड़पा तड़पा के मारता ना, वैसे बॉट भैया सब मारते हैं जब नॉक हो जाते हैं तभी। और सीधा गाड़ी उठा के एकदम चलते हैं सर्कल की तरफ, और सामने पड़ा रहता है सरकारी ड्रॉप। बोले चेक कर लेते इसमें क्या है, पता नहीं, इसे तो लूट लिया था लेकिन किसी ने आरपीजी छोड़ दिया था। बोले ना आरपीजी छोड़ेंगे नहीं, बहुत काम के होते हैं, बहुत फोड़ने में काम आते हैं इनको। और मुझे आरपीजी मिल जाता है तो थोड़े गर्व महसूस होता है। गर्व क्या मतलब, थोड़ी हिम्मत महसूस हो रहा था कि मेरे हाथों में आरपीजी है, अब 2 बंदे को तो आसानी से निपट सकते हैं। ऐसा करके एकदम पूरा थड़ हिल वाले गाँव आ गए। भाई लोग आप लोग बताना ये थड़ हिल गाँव के लायक है कि शहर के लायक है? मेरे हिसाब से तो ये गाँव ही होंगे, क्योंकि ना गांव में ना ही आने के सड़क होते हैं ना जाने के सड़क होते हैं अच्छे से। यहाँ तो कोई सड़क ही नहीं है, यहाँ पे कच्ची रास्ते हैं, पर यहाँ पे गाड़ी जिधर मन तिधर से आके घुसा देता है। तो बोले उसको पोजीशन बनाते हैं, तब तक देखते हैं बंदे घर में घुस जाते हैं, और यहाँ पे गाड़ी भी नहीं रहते। तो ये गाँव के लायक है, थड़ हिल शायद गाँव ही है मेरे ख्याल से। पर आप लोगों के ख्याल से थड़ हिल गाँव है कि शहर है, ये आप लोग बता देना। पर यहाँ पे एक बंदे देखते हैं मेरे घर के ऊपर छत पे हैं, और बगल में तो युद्ध छिड़ा हुआ है, एकदम सिविल वॉर चला रहा है। बोले अब ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, इसके बगल में भी ड्रॉप था तो हम सोचे कहीं आरपीजी उनके पास भी ना हो और वो हमें फोड़ ना दे। हम सोचे बमबाजी कर लें थोड़ा, पर मेरा बम फटा पर कोई फटा नहीं, तो मैं सीधा सोचा ऊपर ही आता हूँ। तब तक देखते हैं स्कारल टान के हम पे बैठा था। बोले बेटा अभी आरपीजी है, धुआं धुआं कर देंगे मार के। बोले अब इनको फिनिश कर लेते, नहीं तो उनके बंदे आएंगे आरपीजी लेके। शायद यहाँ पे आरपीजी था, ड्रॉप था तो आरपीजी होगा ही, और उसका टीममेट आने से पहले मैं इसको फिनिश कर देता, क्योंकि अगर उसका टीममेट आता तो शायद मेरा हेल्थ तो ऐसे आधा गया हुआ था। आरपीजी मार के अगर अपने सामने तो कहीं मैं पूरी तरह ख़त्म ना हो जाता। और हेल्थ हील उल कर लेता हूँ यार, नहीं तो सर्कल की तरफ भागना भी पड़ेगा। तब तक देखते हैं मिराडो की आवाज़ आती है। इनके पास तो आरपीजी नहीं था, शायद इसके टीममेट के पास होगा, और मैं सर्कल की तरफ चला जाता हूँ। बगल से मतलब गन फाइट की आवाज़ आ रही है। सर्कल इतना छोटा हो गया लेकिन अब भी मतलब 8 बंदे लाइव थे मेरे को छोड़ के। और मैं यहाँ पे आके जब देखता हूँ तो S12 के और M4 की आवाज़ एकदम दे दनादन चल रही है, लेकिन S12 के वाला ने भी किसी को नॉक किया, स्कारल ने भी किसी को नॉक किया। मैं सोच रहा था कि यहाँ से निकलते कोई अच्छी सी जगह पकड़ के एकदम कोने में दुबक के बैठ जाएंगे, आरपीजी लेके जो आएगा उसको पास में फोड़ देंगे। पर बंदे कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये मुझको उसका अनुमान ही नहीं था। देखते हैं इधर भी फाइट उधर भी फाइट, यहाँ पे गाड़ी लगी है। तब तक देखते हैं एक बंदा क्या कहते हैं बालकोनी में आ जाते, बोले ले बेटा आरपीजी की धमक ले, मारते तो ये सीधा फिनिश हो जाता है। और सोचे कि इस घर के अंदर ही छुप लेते हैं यार, और एक गाड़ी की मार्क आती है। इस घर पे आता हूँ तो पता नहीं चारों तरफ बंदे ही बंदे के फुटप्रिंट आ रहे थे, तो मैं कंफ्यूज था कि क्या करें ना करें। लेकिन मेरे आरपीजी में एक ही गोला बचा था, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करना चाहता था। पर ये बंदा को मैंने आरपीजी से फोड़ा, लेकिन ये फटा क्यों नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन और एक बंदे के पास आरपीजी रहता है, उसने हम दोनों को फोड़ दिया।